जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत की नदी के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है इसके बारे में जानेंगे। कहाँ से निकलती है, कौन राज्य से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, बस इस वीडियो में यही जानेंगे। और जानने से पहले हम लोग जान लें, ये जो ये वाला हिस्सा है पूर्व वाला, इसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। एक पूर्व वाला हिस्सा को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है और ठीक इसके बाएं इसको अरब सागर कहा जाता है, इस वाले हिस्से को। इसके ठीक ऊपर खंभात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। इतना समझ लीजिए दोस्तों। ठीक अब आगे, ये भारत है, इसके नीचे अंडाकार कौन सा देश है आप लोग जानते हैं? श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका। जहाँ रावण ले गया था माता सीता को, वही जगह है श्रीलंका। इसके और भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी पड़ता है। कौन सा खाड़ी पड़ता है? मन्नार की खाड़ी। कौन सा खाड़ी दोस्तों पड़ता है? मन्नार की खाड़ी। इतना जान लिया दोस्तों। अब भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू पड़ता है? पाक जलडमरू पड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू पड़ता है? तो पाक जलडमरू पड़ता है। कौन सा जलडमरू? पाक जलडमरू। अक्सर दोस्त या बच्चे पढ़ते हैं, जब पाक जलडमरू आता है ऑप्शन में, तो अक्सर बच्चे पाकिस्तान क्वेश्चन में सही कर देते हैं। किन किन देशों के बीच पड़ता है? भारत और श्रीलंका के बीच। अक्सर बच्चे या दोस्त पाकिस्तान का कर देते हैं, पाक जलडमरू से होते हैं। जैसे पहले पाक लिखा है ना, इसी कन्फ्यूजन में आप लोग कन्फ्यूजन में ना जाइएगा दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे, पहले बंगाल की खाड़ी वाली नदी जान ले, सॉरी अरब सागर वाली और खंभात की खाड़ी वाली। तो इसे जानने से पहले यहाँ पर आपका पड़ेगा मानसरोवर झील। भारत के नक्शे में भी यही है, यहाँ पर मानसरोवर झील पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर मानसरोवर। मानसरोवर झील चीन के तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चीन देश के तिब्बत देश के अंदर पड़ता है। वहीं पर एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? मानसरोवर झील के पास से होता है। सिंधु नदी तीन देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है? सिंधु नदी 3 देशों में। नोट कर सकते हैं। नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर अपने भारत में घुसती है, अपना भारत। उसके बाद से भारत में घुसने के बाद से चली जाती है पाकिस्तान। आपको नक्शा पढ़ाया गया है पहले वीडियो में। ये आपका पाकिस्तान है, ये भारत है, ये अफगानिस्तान है, ये आपका नेपाल है, और ये भूटान है, और ये म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है। ये आपको सब बता दिया गया है, इस वीडियो में भी बता दिए, लिखवाए नहीं। ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, चीन देश से। उसके बाद से घुस जाती है भारत में। भारत में घुसने के बाद से निकलती है तो कहाँ जाती है? पाकिस्तान में।
पाकिस्तान होते हुए यहाँ पर गिरती है आपकी अरब सागर में। खंबात की खाड़ी में दोस्तों गिरती है, सिंधु नदी अरब सागर में आके गिरती है। इतना आप जान लिए दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे राजस्थान से। ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के अरावली पर्वत से राजस्थान के अरावली पर्वत से साबरमती नदी निकलती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी निकलती है, जो आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान के अरावली पर्वत से साबरमती निकलती है, जो आकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए दोस्तों, इसी में दोस्त कन्फ्यूजन होते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी का खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी आपकी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर वाली नदी को और खंबात की खाड़ी नदी में कन्फ्यूजन न हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद से गुजरात से निकलती है। ये हो गया आपका गुजरात वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर जी लिख दिया गया। गुजरात से भादर नदी निकलती है। भादर नदी निकल कर आकर ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान से एक और नदी निकलती है, लूनी नदी। ये राजस्थान से लूनी नदी निकलती है, गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये गुजरात का कच्छ का रण है, कच्छ का रण में समाप्त हो जाती है। इतना समझ गए दोस्तों। इसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश के। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, ये वाला अमरकंटक हो गया। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, जो आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? हाँ। इसके बाद समझानेंगे माही नदी। ये विंध्याचल पर्वत है। अब इनको मिटाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये हो गया विंध्याचल पर्वत। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जो आकर मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से जो आकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है माही नदी? माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गया विंध्याचल पर्वत, ये हो गया माही नदी, ये आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसी के ये विंध्याचल पर्वत हो गया या अमरकंटक पर्वत हो गया। इसके नीचे आता है कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तापी। तापी नदी निकलती है, ये भी आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए कितनी नदी खंबात की खाड़ी में गिर गए। इन नदियों को थोड़ा ध्यान से याद करिएगा दोस्तों। एग्जामिनर ही इसमें पूछ देता है कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं। कन्फ्यूजन में रहेंगे, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी होगी। इसके बाद से हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर है ना, तो इस यहाँ पर लिख लीजिए महाराष्ट्र। नक्शे में दोस्तों ने पढ़ा है कि आप याद करने में आसानी होगा।
भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जब नक्शा आप समझ जाएंगे तो आपको याद करने में नहीं, याद आपको आसानी से हो जाएगा और समझ भी जाएंगे, और अच्छे से आपको एक बार समझ जाएंगे तो आपको आजीवन याद रहेगा। महाराष्ट्र से कौन सा नदी निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से बैतारना नदी निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? बैतारना नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, आकर अरब सागर में गिर जाती है। महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य है दोस्तों? आपको पढ़ाया गया मैप में, गोवा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, आप समझता है समझिएगा, अगर ऐसा गोवा हो गया। गोवा से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? मांडवी। नहीं दोस्तों, मांडवी। गोवा से जुआरी नदी निकलती है, जुआरी नदी। गोवा से जुआरी नदी निकलती है, जो आकर अरब में गिर जाती है। गोवा से जुआरी नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। गोवा के नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। दोस्तों देखिए, हम अलग से नहीं पढ़ा रहे, ये आपका नक्शा है, ये नक्शे का आधारित बना रहे हैं। ये होगा कर्नाटक राज्य। एक बार आप नक्शा समझ जाएंगे तो आपको आसानी रहेगा याद करने में, पढ़ने में भी। कर्नाटक से दो नदी निकलती है, एक मांडवी, दूसरा जुआरी। सारवती। जुआरी तो गोवा से निकलती है दोस्तों, सारवती। एक कर्नाटक से दो नदी निकलती है, मांडवी और सारावती। ये भी यहाँ पर दोनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। कर्नाटक के नीचे केरल राज्य है, केरल राज्य से भी दो नदी निकलती है, ये हो गया केरल राज्य। इतना तो जानते ही हैं, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, एक बार मैं समझ जाएगी, आपको याद करने में का आपको आसानी से समझने में भी होगा, याद करने के साथ साथ आपको आसानी से समझना होगा। रटेंगे दोस्तों, भूल जाएंगे, समझ जाएंगे एक बार, आपको आजीवन याद रहेगा। केरल से कौन कौन सी नदी निकलती है? एक पेरियार नदी निकलती है, केरल के ब्रह्मगिरी पर्वत नहीं, शिवगिरी पर्वत से। कौन से पर्वत से? शिवगिरी पर्वत से, शिवगिर पर्वत से, गिर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? पेरियार नदी, पेरियार नदी। शिवगिरी पर्वत से पेरियार नदी निकलती है, जो आकर केरल राज्य के शिवगिरी पर्वत से पेरियार नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। केरल राज्य के एक और नदी निकलती है, कौन सी नदी है? भरतपुझा नदी, जो अन्नामलाई पर्वत से निकलती है, अन्नामलाई पर्वत से निकलती है, जो कौन सी नदी? भरतपुझा नदी। केरल राज्य के अंदर मलाई पर्वत से भरतपुझा नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। ये जनकरण याद रहेगा, आपको आसानी से समझ में आ गया। अब इसको दोहरा देते हैं। गुजरात, राजस्थान के ये हो गया लूनी नदी, राजस्थान के से लूनी नदी निकलती है, जो गुजरात के कच्छ में समाप्त हो जाती है। भादर नदी गुजरात राज्य से निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है,
साबरमती नदी राजस्थान का अरावली पर्वत से जो निकलती है आपको खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सतपुरा पर्वत मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वत तापी नदी निकलती है, जो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से बेतांगा नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। गोवा राज्य से जुआरी नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक राज्य से मांडवी और सरस्वती नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। केरल राज्य से दो नदी निकलती है, एक शिवगिरी पर्वत से निकलती है, जो आकर पेरियार नदी में गिर जाती है। दूसरा अन्नामलाई पर्वत से निकलती है, जो पूजा नदी, ये भी अरब सागर में गिर जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर अच्छे से रिवाइज करिए, 1 से 2 से 3 बार, आपको भी याद हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा।